हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कुछ कॉमन साल्ट के द्वारा कुछ केमिकल का फॉर्मेशन करना। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे पहला हमारा केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, जैसे पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कॉमन साल्ट के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। कॉमन साल्ट हमारा जैसे NaCl, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जो एक कॉमन साल्ट है, उसके द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, तो कहते हैं अगर मान लीजिए अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सबसे पहले हमारा काम है हम सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और वाटर को मिक्स कर दें, मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन जली विलयन बना लें। नमक को पानी में डाल दें, जब वो घुल जाएगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें। क्या पास करें? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद जो हमारा NaCl है वो क्या होगा? डीकम्पोज हो जाएगा। H2O और NaCl क्या होगा? डीकम्पोज होगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या बनेगा? NaOH का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिएगा लिखा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत को क्या करेंगे? पास कराएंगे, संचालित करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसका डीकम्पोजिशन होगा, और डीकम्पोजिशन होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इट डीकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है? एक जली विलयन लिया गया NaCl का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, जिससे उसमें उपस्थित जो H2O और NaCl है उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, और डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा? NaOH का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ से Cl2 गैस और H2O गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, और हमें क्या मिलता है? NaOH का फॉर्मेशन होता है। इसके यूजेज की बात करते हैं कि NaOH का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो NaOH का अगर यूज़ की बात करते हैं, सबसे पहला यूज यहाँ पे क्या होता है? डिटर्जेंट सोप्स को बनाने में। कहने का मतलब साबुन के फॉर्मेशन में, साबुन बनाना आगे आपको बताया भी जाएगा। तो कहने का मतलब जो साबुन को जब बनाया जाता है या डिटर्जेंट को बनाया जाता है, तो उसमें किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। साबुन आप समझ रहे हैं, डिटर्जेंट आप समझ ही रहे हैं। डिटर्जेंट कहने का मतलब कास्टिक वाला जो, या बोलते हैं इसमें घड़ी वाला जो साबुन आता है वो भी डिटर्जेंट होता है। बाकी सारे जो निरमा पाउडर आते हैं, टाइड आता है, वो सारे क्या हैं? डिटर्जेंट होते हैं। वॉशिंग पाउडर जितने भी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? NaOH का यूज किस में करते हैं? डिटर्जेंट के रूप में, सोप के रूप में, साबुन बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में। दूसरा क्या है? इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर कहने का मतलब कागज़ का जब फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं? NaOH का यूज करते हैं। तो कोई भी जब पेपर का फॉर्मेशन होता है, कागज़ का निर्माण होता है, तो उसके दौरान हम किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। PVC कहने का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप्स बनते हैं या प्लास्टिक्स बनते हैं, वो किसके होते हैं? PVC। PVC कहने का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके द्वारा पाइप्स, कंपनी के PVC पाइप्स ढेर सारे आप देखेंगे, प्लास्टिक्स के जो पाइप्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसको बनाने के लिए भी किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं इट यूजेज इन PVC मैन्युफैक्चर। PVC कहने का मतलब वही है, क्या मतलब है इसका? PVC कहने का मतलब है पॉलीवाइनिल क्लोराइड,
और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है इसके द्वारा प्लास्टिक पाइप्स होती हैं या प्लास्टिक्स होते हैं वो होते हैं। और इनके फॉर्मेशन में किसका यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। लास्ट यूज आप देखिएगा, आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स कहने का मतलब जो फसलों को में जो कीड़े हो जाते हैं, गांव में खेती होती वहाँ पे जो फसल उगते हैं उसमें जब कीड़े लग जाते हैं पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, उनके छिड़काव करते हैं। कीड़ों को मारने के लिए किसका यूज करते हैं? छिड़काव का यूज करते हैं। और जब छिड़काव का यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? पेस्टिसाइड वो क्या हो जाता है? नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब इसका यूज जो है पेस्टिसाइड्स के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। कहने का मतलब क्या है? CaOCl2 की बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, अब हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के बारे में। देखिएगा CaOCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। कहते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? Cl2 का फॉर्मेशन करना। अब Cl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ था उसमें क्या किए थे? NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को हम क्या किए थे? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वहाँ से NaOH का फॉर्मेशन किए थे और Cl2 गैस बनी थी। तो वहाँ से निकली हुई Cl2 गैस किसके द्वारा बनी है? Cl2 गैस कहाँ से में प्राप्त होता है? NaCl से। कहने का मतलब साल्ट NaCl के द्वारा प्राप्त हुई Cl2 गैस जो NaOH हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के दौरान गैस निकली थी, उस गैस को पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा NaCl की इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम Cl2 गैस को प्राप्त करते हैं। फिर क्या करते हैं? उस क्लोरीन को सेक्ड लाइम के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इट प्रोड्यूसेस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। कहने का मतलब हम क्या करते हैं? पहले क्लोरीन को प्रोड्यूस करते हैं ऑन बाय सेक्ड लाइम, सेक्ड लाइम के फिर क्या करते हैं? ट्रीट करें। सेक्ड लाइम कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा, CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पे क्या है? Cl2। इन दोनों को जब रिएक्ट कराते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है और हमें CaOCl2 कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या उसी को हम बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा CaCl2 को प्राप्त किए हैं। यहाँ पे तो साल्ट का यूज हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। साल्ट का यूज होता है और उस साल्ट का यूज सबसे पहले हम क्या करते हैं? Cl2 के फॉर्मेशन के लिए। और Cl2 का फॉर्मेशन वही कॉमन प्रोसेस जो इसके पहले हमने पढ़ा था। NaCl के जली विलयन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस निकलती है और H2 गैस। तो उस Cl2 गैस को हम सेक्ड लाइम कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहने का मतलब क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर का हमने फॉर्मेशन किया है इसका यूज कहाँ पे होता है? तो कहने का मतलब इसका यूज अगर आप सिंपली समझिए तो इसका यूज हम क्या करते हैं? सफाई के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, ब्लीचिंग कॉटन एंड लीलन इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कहने का मतलब फैक्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनको इंडस्ट्रीज लेवल मतलब उद्योगों में हम क्या करते हैं? वहाँ पर जो लीलन आप कपड़े का नाम सुने होंगे, लीलन कॉटन, उन लीलन या कॉटन के कपड़े की सफाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग का यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कहने का मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कॉटन या लीलन को क्या करता है? सफाई के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में हम इसका, बड़े बड़े उद्योगों जब वहाँ पे हम करते हैं कपड़े की, वहाँ पे जब बुनाई होती है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं।
इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, उसकी किसके लिए, साफ़ करने के लिए, उसकी सफाई के लिए। दूसरा हम देखेंगे ब्लीचिंग वुड प्लब इन पेपर फैक्ट्रीज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो पेपर बनता है वुड के द्वारा, आपको पता है लकड़ियों के द्वारा जो पेपर का फॉर्मेशन होता है, कागज़ का फॉर्मेशन होता है, उसकी सफाई के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। मतलब ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जो लकड़ियों से या बांस से हम क्या करते हैं, कागज़ का फॉर्मेशन करते हैं, पेपर का फॉर्मेशन करते हैं, उसकी सफाई के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी हमें कंपाउंड का या किसी यौगिक का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। और ये ब्लीचिंग पाउडर उस कंपाउंड या उस यौगिक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। और अगर किसी का ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग अभिकर्मक है, इसको हिंदी में बोलेंगे। दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है। कहने का मतलब, बात को समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई यौगिक है, उसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन कहने का मतलब आसानी के साथ नहीं होता है, इजी वे में नहीं होता है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं उस कंपाउंड या उस यौगिक के ऑक्सीकरण के लिए। ये क्या करता है, उस यौगिक का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए इसका नाम कहा गया है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ये दूसरे पदार्थों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कहने का मतलब उसका ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऐसा विकर्मक है जो दूसरे पदार्थों को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। कहने का मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उनको क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे है इन्फेक्टिंग, कहने का मतलब वहाँ पर जो भी उस वाटर में क्या होगा, सफाई के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए, उनमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मतलब शुद्ध वाटर को प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसके बाद में आप समझिएगा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। इसको अच्छे से आप समझिएगा कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर कहने का मतलब वाटर को शुद्ध करने के लिए, पेययुक्त बनाने के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं।